यह आपका मिसलेनियस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। यहाँ पर आपको एक मैट्रिक्स दी गई है और एक आपको रिजल्ट दिया गया है, इसको प्रूव करके दिखाना है। यहाँ हम इसको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड से करेंगे, जो आपने 11वीं क्लास में खूब पढ़ा है, 4th चैप्टर था। तो उसी की हेल्प से सबसे पहले आप क्या करोगे, स्टेप बाय स्टेप करते हैं हम इसको। मान लो मैं इसको आपकी सुविधा के लिए स्टेप 1 बोल देता हूँ। पुट n इक्वल टू 1, इसके अंदर n को 1 रखो, n को 1 रखो और लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड चेक करो आप क्या आती है। लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगी यहाँ पे, ai प्लस ba, सारे की पावर 1 है तो यही आ जाएगा। और राइट हैंड साइड इसकी a की पावर 1 इंटू आइडेंटिटी प्लस n की जगह 1 रखना, 1 इंटू a की जगह 1 माइनस 1 b a। तो आपका ये क्या आ गया, a की पावर 1 तो a i प्लस a की पावर 0 वो भी 1 होता है, 1 इंटू ये सारा का सारा यही आ गया। अब देखें जैसे ही आपने इसमें n की जगह 1 रखा, क्या ये दोनों सेम आए? हाँ, लेफ्ट और राइट दोनों सेम आए। तो इसलिए हम कह सकते हैं, सो मैं उसको नाम रिजल्ट दे देता हूँ। रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1, कि जब हमने n को 1 रखा तो ये रिजल्ट था, ये ट्रू है। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में हम यही करते थे, पहले n को 1 मानते थे, उसके लिए प्रूव करते थे, फिर n इज इक्वल टू k के लिए उसी रिजल्ट को ट्रू मान के चलते थे। तो सपोज ये सेकंड स्टेप आपका, सपोज रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k, रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k, रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। तो इसका मतलब जहां उस रिजल्ट में n था उसकी जगह क्या रख दो, k। तो ये क्या बन जाएगा, ai प्लस ba सारे की पावर k इक्वल टू ak प्लस आइडेंटिटी k इंटू ak माइनस 1 ba। और इसको आपने रिजल्ट को ट्रू मान लिया, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम देते। तीसरा स्टेप हमारा क्या था, स्टेप 3, यही आपको प्रूव करके दिखाना है। वी प्रूव दैट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। हमने k के लिए तो ट्रू मान लिया था और उसी की हेल्प लेके k प्लस 1 के लिए आप प्रूव करके दिखा दो। दैट इज हमें क्या प्रूव करना है, ai प्लस ba रेज टू पावर k प्लस 1, जहां जहां n था उसकी जगह k प्लस 1 आप लिख दें तो आपका बन जाएगा ये k प्लस 1 a k b a। जहां भी उसमें n था उस n की जगह आपने k प्लस 1 देख के लिख दिया, ai प्लस ba n की जगह k प्लस 1, ये आपका बन जाएगा। अब आपको इसको और इसको इक्वल प्रूव करना है, तो इसके लिए मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं, देखते हैं क्या बनेगा। ai प्लस ba की पावर k प्लस 1, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, सारे की पावर k प्लस 1 है, आप ऐसा लिख सकते हैं ai प्लस ba की पावर k इंटू ai प्लस ba की पावर 1। k प्लस 1 पावर थी, k पावर अलग कर ली, 1 पावर अलग कर दी। k पावर जो अलग की है, जो हमने अभी माना था उस रिजल्ट का प्रयोग किया करें, हर बार यही स्टेप आएगा। ai प्लस ba की पावर k, ये है, ये किसके इक्वल मानी थी हमने, इसके। तो यहां से ये मान उसकी जगह रख दो, a की पावर k i प्लस k a की पावर k माइनस 1 b a, ये आ गया उसकी जगह। और ये आपका ऐसे कैसे a i प्लस b a, आप यहां लिख सकते हैं यूजिंग इक्वेशन 1। तो इस इक्वेशन का आपने
यूज किया है। अब देखें आप सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं, पहले इसके साथ इस सारी ए की पावर k इंटू ए की पावर k प्लस 1, मैट्रिक्स की मैट्रिक्स के साथ होगी i इंटू आई, दैट कैन बी रिटन एज आई स्क्वायर प्लस, अब इसके साथ क्या हो जाएगी ए की k इंटू बी, ऐसे कैसे, मैट्रिक्स की मैट्रिक्स के साथ i इंटू ए प्लस, अब इस सारे के साथ k ए की पावर k बी ए इंटू आई, जो मैट्रिक्स पहले उसको पहले लिखें, जो बाद में है बाद में लिखें, ये हो गई। अब इसके साथ प्लस k ए की पावर k माइनस 1 बी इंटू बी स्क्वेयर ए इंटू ए स्क्वेयर, ये आपकी प्रोडक्ट हो गया आगे। अब देखें ध्यान से ए की पावर k प्लस 1, आइडेंटिटी का स्क्वायर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप कितनी भी बार प्रोडक्ट कर लो खुद के साथ, हमेशा आंसर क्या आएगा, आइडेंटिटी ही आएगा, तो इसलिए इसको मैंने आई लिख दिया, प्लस ए की पावर k बी, आई इंटू ए, आपको बताया गया था आइडेंटिटी मैट्रिक्स की किसी भी मैट्रिक्स के साथ प्रोडक्ट करो वो मैट्रिक्स खुद आ जाती है, तो इसलिए ये आ गया ए प्लस k ए की पावर k बी ए इंटू आई, ये भी क्या बन जाएगा ए प्लस ए स्क्वायर। यहां आपको ए मैट्रिक्स ये दी गई थी, आप इसको खुद से करके देख लेना, ए के साथ प्रोडक्ट करके देख लेना, तो ये क्या बन जाएगी, जीरो मैट्रिक्स, आप खुद देख लेना, यहाँ आंसर जीरो आ जाएगा। जब ये जीरो है तो इसके साथ ये प्रोडक्ट होकर क्या हो जाएगा, सारा कुछ जीरो, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये आप खुद करके देख लेना, तो आपका आ गया ये। अब यहां से देखें जो आपको प्रूव करना था उसके हिसाब से बनता है कि नहीं, ये प्लस, यहां से कुछ कॉमन आता हो, ए की पावर के बी और ए सब में है, तो ए की पावर के बी और ए कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, ये कॉमन लेते यहाँ पे क्या बच गया 1 प्लस, यहाँ पे क्या बच गया के, 1 प्लस के। अब देखें ध्यान से, ये आपको प्रूव करना था, ए की पावर के प्लस 1, ये और ये दोनों सेम है, तो इसलिए राइट हैंड साइड। तो आप क्या लिख सकते हो, इसका मतलब रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू के प्लस 1। तो अब लास्ट में क्या लिखोगे, बाय PMI प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो इसलिए ये रिजल्ट सभी के लिए ट्रू हो गया। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में यही 3 स्टेप होते हैं, पहले आप n को 1 लेके प्रूव कर दीजिए, दोबारा आप n को k मान के उसके लिए उसको रिजल्ट को ट्रू मान लीजिए, फिर k प्लस 1 के लिए आप दोबारा से करके दिखाइए। ये है आपका मिसलेनियस एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन। यहाँ आपको एक ए मैट्रिक्स दे रखी है जिसके सभी एलिमेंट 1 है, और आपको प्रूव करना a की पावर n, ये इसके सभी एलिमेंट 3 की पावर n-1 है। तो हम इसको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड से ही करेंगे। तो उसमें 3 स्टेप होते थे। सबसे पहले तो n को 1 रखो, स्टेप 1। ये स्टेपिंग सिर्फ आसान करने के लिए है, तो पुट n इक्वल टू 1। जब इसमें n को 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में तो a की पावर 1 a इक्वल टू 3 की पावर 1, 1 माइनस 1 0, 3 की पावर 1 माइनस 1। तो इसी हिसाब से सभी एलिमेंटों को आप लिखोगे 3 की पावर 1 माइनस 1, 3 की पावर तो सभी 3 की पावर 1 माइनस 1 0, 3 की पावर 0 1 1 1, सभी एलिमेंट क्या बन जाएंगे 1 1 1। तो अब देखो जैसे ही आपने n को 1 रखा तो आपका रिजल्ट ये आ गया a इक्वल टू ये, और ये आपको दिया गया था, तो दैट मीन्स रिजल्ट आपका सही आया, दैट इज
रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। मैं इसको रिजल्ट बोल रहा हूं, इसको Pn इस प्रकार का नाम भी दे सकते हैं, अब रिजल्ट लिख दें, ये सही है। तो सेकंड स्टेप आपका क्या था, सपोज रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। इसी रिजल्ट को n इक्वल टू k के लिए हम क्या मानते हैं, ट्रू मानते हैं। ट्रू मानते हैं इसका मतलब क्या हुआ, जहां भी n था उसकी जगह क्या लिख दो आप, k लिख दो। तो क्या बन जाएगा ये a की पावर k 3k - 1 3k - 1 3k - 1, सभी स्टेप में यही आएगा 3k - 1 3k - 1। ये आपने मान लिया कि ऐसा ट्रू है। अब क्या करेंगे, थर्ड स्टेप, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में थर्ड स्टेप क्या होता है, स्टेप 3, वी प्रूव दैट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k + 1। जो ये आपका रिजल्ट था n की जगह k + 1 रखें, उसके लिए ट्रू करके दिखाएं, और इसकी हेल्प लेंगे हम, जो सेकंड स्टेप था। तो क्या बन जाएगा, दैट इज आपको क्या प्रूव करना है, a की पावर k + 1, क्योंकि जहां भी n था उसकी जगह लिख दो k + 1। 3 की पावर n की जगह k + 1 लिखूंगा, k + 1 और माइनस का 1 है, 1 से 1 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 3 की पावर k। प्रत्येक स्टेप में क्या आ जाएगा 3 की पावर k। ये अभी आपको प्रूव करके दिखाना है, 3 की पावर k। तो इसके लिए आप क्या प्रूव करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लें। लेफ्ट हैंड साइड क्या है इसकी, a की पावर k + 1। a की पावर k + 1 को आप ऐसा लिख सकते हैं, a की पावर k इंटू a की पावर 1। k + 1 पावर थी, k पावर अलग कर दी, एक अलग कर दी। जो a की पावर k थी, a की पावर k आपने ये माना था, अब इसको ऐसे कैसे यहां पे रखते हैं, a की पावर k 3 की पावर k - 1 3 की पावर k - 1 3 की पावर k - 1। सभी को ऐसे कैसे लिखना है, क्योंकि सभी एलिमेंट सेम है। Now what is A? A is given, all element of A are 1 1 1 1 1 1 1। अब आप इनकी प्रोडक्ट कीजिए। प्रोडक्ट कैसे करते हैं, पहली रो उठाई, इसका पहला कॉलम, आप इसको ध्यान से प्रोडक्ट करके देखें। 3 × k - 1, 1 के साथ क्या हो जाएगा 3k - 1 प्लस 1 के साथ दोबारा 3k - 1 प्लस 3k - 1। आप इन स्टेप को खुद कीजिएगा, क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट सेम है। 3 की k - 1 3 की k - 1 3 की k - 1 कितनी बार है, 3 बार है। तो मैं इसको लिख सकता हूं 3 × 3 की पावर k - 1। ऐसा लिख सकता हूं। ये 3 की पावर 1 है, ये 3 की पावर k - 1 है। तो जब बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो 3 की पावर क्या हो जाएगा k। सारे के सारे सेम थे, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएंगे 3 की पावर k 3 की पावर k 3 की पावर k। तो ये क्या हो जाएगा 3 की पावर k। तो लेफ्ट हैंड साइड आप लेके चले थे, किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के, क्योंकि राइट हैंड साइड में आपको यही दिखाना था। तो आप क्या लिख सकते हो अभी, सो रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k + 1। तो आपने k + 1 के लिए रिजल्ट को ट्रू दिखा दिया। इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज रिजल्ट इज ट्रू फॉर all n belongs to n natural number by PMI।
PMI मतलब प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड से रिजल्ट सभी नेचुरल नंबर के लिए ट्रू होगा।